आज संस्कृत शिक्षण कक्षा 8 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूषम का 5वां पाठ प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। पंचमः पाठः 5वां पाठ स्फुट पद्यान स्फुट पद्य। इस पाठ में कुछ ऐसे श्लोक सम्मिलित किए गए हैं जो मुक्तक तरीके के हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी श्लोक अपना अर्थ प्रकट करने के लिए पूर्व या पश्चात के किसी पद्य पर, किसी श्लोक पर निर्भर नहीं है। यह स्वतः अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं। आप सभी देखें। काकः किष्णः पिकः किष्णः को भेदः पिक्काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कहते हैं कि काकः किष्णः, कौवा काला होता है, पिकः किष्णः, और कोयल भी काली होती है। कहने का तात्पर्य है कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। को भेदः पिक काकयोः, पिक काकयोः को भेदः। पिक कौवे और कोयल में कोई भेद नहीं। कौन सा भेद है? बसंत समय प्राप्ते, बसंत समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। एक बार फिर अर्थ देखें। काकः किष्णः पिकः किष्णः को भेदः पिक्काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः किष्णः, कौवा काला होता है, पिकः किष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक्काकयोः, पिक्काकयोः, कोयल और कौवे में को भेदः, क्या भेद है? कहते हैं कि बसंत समय प्राप्ते, बसंत समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। देखने में कोई भेद दोनों के बीच नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब बसंत समय आता है तो कौवा काँव काँव करता है और कोयल मीठी बोल बोलने लगती है, तो लोग फ़र्क समझ जाते हैं कि जो काँव काँव कर रहा है कौवा है और जो मीठी बोल मधुर वाणी बोल रही है वह कोयल है। इसी तरह से विद्वान और मूर्ख में कब इसके माध्यम से, इस कौवे और कोयल के माध्यम से कहता है कि जो विद्वान और मूर्ख हैं, देखने ताकने में, उनके पहनावे में, उनके स्वरूप में कोई अंतर नज़र नहीं आता। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, उचित समय आता है, तो पता चल जाता है कि कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है। तब छात्र अगला श्लोक देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन अहंकार के लिए, मद के लिए, घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति परेशान दूसरे को परिपीडना, पीड़ित करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? खलस्य, खलस्य माने दुष्टस्य, दुष्ट की। कवि कहता है कि खलस्य विद्या विवादाय, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है, विवाद के लिए होती है, अनायास लड़ाई झगड़े के लिए होती है, बहस करने के लिए होती है। खलस्य धनम, दुष्ट का जो धन होता है, मदाय अहंकार के लिए, घमंड के लिए होता है। खलस्य शक्ति, दुष्ट की जो शक्ति होती है,
परेशान परिपीडनाय, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। लेकिन साधो एतद विपरीतम, साधोर विपरीतम एतद, लेकिन साधु की जो विद्या होती है एतद विपरीतम, इसके विपरीत साधो एतद विपरीतम, इस दुष्ट के ठीक विपरीत साधो विद्या, साधु की जो विद्या होती है, साधो विद्या, साधु की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। साधो धनम, साधु का जो धन होता है दानाय, दीन दुखियों को दान के लिए होता है। और साधो शक्ति, साधु की जो शक्ति होती है, सज्जन की जो शक्ति होती है, रक्षणाय, दीन दुखियों की, असहायों की रक्षा के लिए होती है। एक बार श्लोक का अर्थ फिर से देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञान एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य दुष्ट की, विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, कहने का तात्पर्य है दुष्ट का धन विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, व्यर्थ में बहस करने के लिए, दुष्ट का धन अहंकार के लिए, और दुष्ट की शक्ति जो होती है दूसरों को पीड़ित करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। साधोर विपरीतम एतद, एतद विपरीतम साधो, इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, धनम दानाय, धन दान के लिए, दीन दुखियों को दान देने के लिए, और शक्ति साधु की सज्जन की जो शक्ति होती है, रक्षणाय आर्तत्राणाय, जो पीड़ित हैं उनकी रक्षा के लिए होती है। अब आप अगला श्लोक देखें। लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। करें लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से काम भावना उत्पन्न होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह उत्पन्न होता है। नाशश्च लोभः पापस्य, और लोभ से ही व्यक्ति का नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, अर्थात लोभ ही पाप का कारण है। कहने का तात्पर्य है, कवि कहता है लोभ बहुत बुरी चीज़ होती है। लोभ से ही क्रोधः प्रभवति, लोभ से ही व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से ही काम इच्छा अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभात मोहः च नाशश्च, लोभ से ही मोह उत्पन्न होता है और लोभ से ही नाश होता है, व्यक्ति का नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, कहते हैं लोभ ही पाप का मुख्य कारण है। फिर आगे देखिए अगला श्लोक। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषां केषां न ते बंद्याः। बदनम प्रसाद सदनम, करें जिसका मुख प्रसाद सदनम प्रसन्नता का घर है। सदयम हृदयम, जिसका हृदय सदयम दयावान है, दया से युक्त है। सुधा मुचो वाचः, जिसकी वाचः वाणी सुधा मुचः अमृतमयी है, अमृत से भरी हुई है। करणम परोपकरणम, परोपकार करना ही जिनका कार्य है, मुख्य कार्य है, मुख्य पेशा है। येषां केषां न ते बंद्याः, येषां ये केषां येषां ये सब
केसाम ते न, ऐसे व्यक्ति केसाम ते न बन जा, ते ऐसे व्यक्ति केसाम न बन जा, किसके वंदनीय नहीं हो जाते, किसके पूजनीय नहीं हो जाते। फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देखें। बदनम प्रसाद सदनम, बदनम जिसका मुख प्रसन्नता का घर है, सदयम हृदयम जिसका हृदय दया से बोझिल है, दया युक्त है, सुधा मुचो वाच है जिसकी वाणी अमृतमयी है, अमृत से भरी हुई अर्थात जो मीठा बोलने वाले हैं, करणम परोपकरणम ऐसाम जिनका काम ही परोपकार करना है, ऐसाम करणम परोपकरणम जिनका कार्य ही परोपकार करना है, जिसका एकमात्र काम दूसरों की भलाई करना है, ते ऐसे लोग के साम न बन जा, भला किसके वंदनीय पूजनीय नहीं हो जाते, अर्थात सभी लोगों के पूजनीय हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सबके पूजनीय हो जाता है। अब आप अगला श्लोक देखें। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। करें सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, धर्म सत्य से रक्षित है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया, मृजया से तात्पर्य है धोने माजने से, अर्थात साफ सफाई करने से। मृजया रक्षते रूपम, मृजया रूपम मृजया रक्षते, रूप की रक्षा मृजया साफ सफाई से धोने पोंछने से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा चरित्र से होती है। अब आप श्लोक का ठीक से एक बार फिर अर्थ देखें। करें सत्येन रक्षते धर्म, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यदि व्यक्ति सत्य नहीं बोलेगा तो उससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा और वह धर्म के मार्ग से विचलित हो जाएगा। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से, योग से तात्पर्य है अप्राप्तस्य प्राप्तिर योग, जो व्यक्ति प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है योग है। कहने का तात्पर्य, योग का तात्पर्य यह है अभ्यास से। जब बार बार अभ्यास किसी चीज़ का किया जाएगा, पठन पाठन जारी रखा जाएगा तो उससे विद्या क्या होगी, विद्या की रक्षा होगी। जो हमारा ज्ञान है वो हमेशा बना रहेगा। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष हो जाता है। मृजया रक्षते रूपम, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है, सौंदर्य की रक्षा होती है। यदि व्यक्ति साफ सफाई छोड़ दे तो उसका शरीर सुंदर नहीं रह पाएगा। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा चरित्र से होती है। व्यक्ति का अगर चरित्र अच्छा है, सच्चरित्रवान व्यक्ति है तो उसके कुल की जगह जगह प्रशंसा होती है, उसका नाम होता है, कुल का सम्मान बढ़ता है। यदि व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है तो उस व्यक्ति के चरित्र के साथ ही साथ कुल भी कलंकित होता है। इसलिए कुल की, चरित्र की भी रक्षा व्यक्ति को करनी चाहिए। अब जो इसमें अभ्यास के जो प्रश्न हैं इसको मैं कॉपी पर लिख करके इसको भेजूंगा। सभी छात्र उस कार्य को अपनी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।